आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बच्चों? तो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव आयन विच रिजल्ट इन चेंज इन एंथैल्पी। कुछ जगह पर बच्चों ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी दिया होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम ready to convert it into negative ion, ready the change in enthalpy। ये प्रोसेस होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है, ready that enthalpy change is electron gain enthalpy। बच्चों इसमें तीन वर्ड्स है, इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी। पहले इलेक्ट्रॉन गेन वाला वर्ड समझते हैं। एक्चुअली व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन? रेडी, एज वी नो दैट बच्चों कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स में से वैसे ही हम देखें तो ग्रुप नंबर जो 15, 16, 17 के एलिमेंट्स है, ज्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेडी, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ये सारे जो एलिमेंट्स है वो नोबेल गैसेस से 1 या 2 या 3 कदम पीछे है। मतलब कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नोबेल गैस की कंपैरिजन में 1, 2 या 3 इतने ही कम है। अगर ये एलिमेंट्स किसी के पास से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये नोबेल गैसेस की तरह बन जाएंगे, राइट। तो ये एलिमेंट्स है जिनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर है। आप लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला जो टॉपिक देखा था बच्चों, हम लोगों ने वो उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप नंबर 1 की और ग्रुप नंबर 2 की जो मेटल्स है, जो एलिमेंट्स है, राइट, वो एलिमेंट्स का नेचर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ट्रेंड था। यहां पर पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के जो एलिमेंट्स है, राइट, वो जो एलिमेंट्स है उनका क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते, बात हुई एंथैल्पी की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी? एंथैल्पी मींस एनर्जी, रेडी। एंथैल्पी मींस इट इज द वन काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पर लिखा हुआ है चेंज इन एंथैल्पी। और बच्चों हम सब लोग जानते हैं कि जैसे भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, राइट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑलवेज वो एनर्जी रिलीज करता है। मींस हमारा जो डेल्टा एच का वैल्यू बनता है वो नेगेटिव बनता है। नेगेटिव मींस एनर्जी रिलीज करता है, मींस इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ये तो हुआ बच्चों कंसेप्ट, लेकिन आप इस कंसेप्ट को देखने के लिए यहां पर नहीं आए, ये तो आपको पता ही है। आप मेरी एनालॉजी देखने के लिए आए हैं, राइट। तो चलिए इसको कुछ अच्छे से एग्जांपल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये कंसेप्ट इजीली याद हो जाए। तो डे टू डे लाइफ के कंसेप्ट के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। बच्चों आप लोगों ने जो इनो है, इनो, हाँ, इनो का एड देखा होगा, राइट। तो इनो के एड में क्या दिखाते? जब हाँ इनो अंदर तो 6 सेकंड में गैस बाहर। तो वैसे ही हुआ ना, जैसे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर एनर्जी बाहर। तो आप बच्चों इजीली इसको याद कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो जब भी आप टीवी में ऐड देखेंगे या आपके घर में कहीं पर इनो का बॉटल, राइट, उसका सचेट देखेंगे तो आपको तुरंत ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद हो जाएगा। आपको उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। समझ में आ गया नहीं आ गया? रेडी। तो ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाँ, हमारे यहाँ जो ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर्स है ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो तो इलेक्ट्रॉन को खा ही जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, हाँ, उसके पीछे पड़ जाते। मींस ये वो एलिमेंट्स है जो नोबेल गैसेस से सिर्फ 1 कदम पीछे है ना। तो सबसे पहला चांस भी इन लोगों का ही बनता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नोबेल गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली कि जब ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, तो हम लोगों ने जो डेटा वो डेटा देखा, तो डेटा में दिया हुआ है कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स है, दे हैव वेरी हाईली नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना स्ट्रांगली एक्सेप्ट करेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जितना पेट में गैस ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा इनो लेंगे उतनी गैस ज्यादा बाहर निकलेगी, राइट। बच्चों अभी थोड़ा आगे बढ़ते। अभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें, राइट, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है। हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है।
कौन से एलिमेंट्स है हमारे, वो जो लास्ट कॉलम वाले भाई साहब सभी है ना, वो नोबेल गैसेस है ना, वो इस तरह के हमको कुछ चाहिए नहीं, किसी का कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, बस हम अपने आप में ही खुश है ना, वो इस तरह के एलिमेंट्स है, मींस के दे आर ऑलरेडी स्टेबल। तो अभी इन गैसेस में रेडी, हीलियम, नियोन, आर्गोन में हमको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, उनको नेगेटिव बनाना है, तो हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। मींस के वो प्रोसेस पर्टिकुलरली फॉर द नोबेल गैसेस, दिस प्रोसेस डेल्टा एच, इसका जो डेल्टा EgH क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव, इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं अभी जानता हूं कि आप सबको ये सारी चीज से ज्यादा भी मेरी एनालॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट, राइट। चलिए तो इसको एक एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते बच्चों। चलिए सुनते हैं कि ऐसा लगता है कि चलिए कोई हमारा कुछ लंबा सा वैकेशन मिला हमको, वैकेशन के बाद मतलब कि वैकेशन में, बाद तो नहीं, बाद तो स्कूल चालू हो जाते हैं हमेशा, चलिए वैकेशन में हम कुछ लंबा पिकनिक का प्लानिंग करते हैं। पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया कि चलो 2 दिन के बाद निकलना है, ऐसे ऐसे सब पैकिंग करना स्टार्ट कर दिए, निकलने का वक्त हो रहा है, रेडी 2-3 घंटे में अभी निकलना है। हमने हमारा बैग ऐसे पैक कर दिया, सब चीज़ें, कपड़े, ये वो सब डाल दिया, बैग का चेन बंद किया। फिर उसके बाद हमें याद आया, अरे यार हम जहाँ पर घूमने जा रहे हैं वहाँ तो ठंड बहुत पड़ती है, मुझे मेरा एक जैकेट साथ में लेना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने जैकेट तो साथ में लिया, लेकिन अब देखेंगे बैग में जगह तो है नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, बैग का चेन खोला, जैकेट रखा, फिर ये दम लगाया, है ना, तो हम दम लगा के फिर ये चेन को बंद करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी बैग का कैपेसिटी, नेचर एक्सेप्टिंग नहीं है, अभी बस मैं फूल हो गया हूं, है ना, अभी मेरे अंदर मत डालो। फिर भी हमको अगर ये करना मतलब करना है तो हम क्या करेंगे, दबा के प्रेशर लगाएंगे, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। दूसरा भी एक एग्जांपल इससे भी अच्छा हम देख सकते हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कभी हमने भरपेट बहुत दबा के खा लिया है, फिर कोई हमें आके फोर्स करता है, अरे खा लो, अरे मेरी कसम, अरे एक नहीं वाला, अरे खा लो, और बहुत फोर्स करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, एक्चुअली में हमारा एक्सेप्टिंग नेचर नहीं होता है, अरे यहां तक खा लिया, चला भी नहीं जा रहा है, ऐसे बड़ा पेट करके हम घूम रहे हैं, जहां पर बैठे वहीं से खड़ा नहीं हो पा रहा है, और जो खड़े वो बैठ नहीं पा रहे, इतना पेट भर गया है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई हमको बोलेगा कि नहीं खाओ, तो क्या होगा, है ना, तो फोर्स, उनको ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। अगर हमारे दोस्त वगैरह है तो हमारे ऊपर चढ़कर ये मुंह में निवाला डाल देंगे, है ना, और कोई रिलेटिव्स के तौर मेरा बच्चा है, खाएगा नहीं, मम्मी का नहीं मानेगा, पापा का नहीं मानेगा, अरे मेरी कसम खा ले करके ऐसे ठूंस देते हैं ना। तो वो क्या कर रहे, दे आर फोर्सिंग। तो कभी किसी का एक्सेप्टिंग नेचर नहीं होता है और हम उसको फोर्सफुली खिलाना चाहते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये 2 एग्जांपल से आप काफी इजीली जो हमारा ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला वो समझ सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं ट्रेंड की, है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझे हम, रेडी, लेकिन इसका लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, तो इसका ट्रेंड क्या है। तो चलिए पहले बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की। ओके, पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो बच्चों हम सबको पता है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो साइज, एटॉमिक रेडियस स्लोली डिक्रीज, रेडी, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा, फ्लोरीन। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड ऊपर यहां पर सभी जो दिए हुए एलिमेंट्स, रेडी, ग्रुप नंबर 1, 2, ये सारे एलिमेंट्स, तो इनके साइज, और इस तरफ जो पी ब्लॉक में जो सारे एलिमेंट्स उनके साइज छोटे होते हैं। तो बात मुद्दे की यहां पर है कि समझो कोई छोटा सा साइज है, रेडी, हम एक एग्जांपल, आपको इंटरेस्ट ज्यादा एग्जांपल में, रेडी, हम एक मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नेट से कोई एक पिन आयरन का, रेडी, एफई का कोई एक पिन, सुई वगैरह कुछ भी है, उसको काफी दूर रखते हैं, पहले वो एग्जांपल समझते हैं, उसको हमने दूर रखा हो तो ऑब्वियसली मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, रेडी, लेकिन उसी जो हमारी सुई जो पिन है, रेडी, आयरन का, उसको मैग्नेट से हम क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली इट फील्स मोर अट्रैक्शन। तो यहां पर जो एलिमेंट्स है उनके साइज बड़ा है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो धीरे धीरे साइज कम हो रहा है। तो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा इजीली। और दूसरी बात, इन लोगों का डोनेटिंग नेचर था, इन लोगों का तो प्योरली एक्सेप्टिंग नेचर है, नेचर भी एक्सेप्टिंग है, साइज भी छोटा है, तो सोने में सुहागा, है ना। तो ये एलिमेंट्स जो है
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, रेडी, दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग गेनिंग टेंडेंसी, राइट। चलिए अभी बात करते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, तो जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, रेडी, और नीचे वाला जो एलिमेंट्स है, तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा रहता है, रेडी। इस तरफ ज्यादा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए कि फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो उनका साइज छोटा है। ओके, नाउ व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चलिए आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन का साइज है इतना बड़ा है ना, तो उसमें जो मैग्नेट वाला हमने एग्जांपल दिया था कि जो आयोडीन का न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, ज्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली कि फ्लोरीन का जितना एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बनता है ना, जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है उतना एक्सेप्टिंग टेंडेंसी नेचर आयोडीन, और वी कैन से दैट कोई भी ग्रुप में व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, तो जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एलिमेंट्स नीचे है, हाँ, तो उन लोगों का एक तरह से देखा जाए तो साइज भी बड़ा है। और दूसरा, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, मेटालिक नेचर इंक्रीज। और बच्चों आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे पता चल जाएगा, एक टॉपिक हम ले लेंगे इसके बारे में। तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। और बच्चों आपको पता है मेटल्स का ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रहता है। जो नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, गैसियस मटेरियल्स, ऑल दे हैव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर। तो फाइनली ट्रेंड क्या बना, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, साइज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है। और व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, तो धीरे 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 साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, एंथैल्पी भी कम होती जाएगी। रेडी बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने फंडामेंटली भी समझ लिया, और मेरी एनालॉजी तो आपको पसंद आई होगी। तो जब जब भी आप इनो देखो, हाँ, कभी पैकिंग के, कभी कहीं भी जाने के लिए बैग पैकिंग करो, कभी मैग्नेट कुछ देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसेप्ट वहां पर टच जरूर कर देना। आई होप बच्चों कि आप सब लोगों को आज मजा आएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना बहुत, टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।